मैं राजगंज चौधरी सभापति नगर परिषद सरदार से सभी शहर वासियों से और देहात के सभी वासियों से जो युद्ध का मामला चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार रात की स्थिति हुई और चूरू जिले को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया, तो उसके अंदर किसी प्रकार की भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुबह 3 बजे भी पोस्ट डाली थी कि सजग रहें और सतर्क रहें। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं कि हर भारतीय नागरिक का आज इस संकट की घड़ी में एक अपना धर्म बनता है या अपना कर्तव्य बनता है, अपने देश के अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य बनता है कि अपने से जितना योगदान हो वो करें और जो जो सरकारी आदेशों की पालना होती है उस प्रकार आप उनकी पालना करें। हमारी नगर परिषद 24 घंटे शहर की सेवा के लिए तत्पर है और हमने जानकारी के लिए बताऊं, हमने नगर परिषद में हमारा कंट्रोल रूम भी बना दिया जो 24 घंटे काम करेगा और खुला रहेगा और हर आपात स्थिति में निपटने के लिए कोरोना की तरह आम लोगों की मदद करेगा। मेरी आपसे अपील है कि जब तक संभव हो आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, फालतू की बाजार में घूमने फिरने का काम ना करें और अपने घर की लाइटें और पड़ोस में जहां भी कहीं लाइट का रोशनी दिखाई दे सहयोग की भावना से उसको बंद करवाएं। और साथ ही मैं होटल, दुकान, रेस्टोरेंट सभी वालों से अपील करूंगा जो चकाचौंध भरी है, जो लाइटें बाहर लगा रखी है, वो प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही स्वयं आगे आके बंद कर दें। और अगर कोई मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट जलती है तो आप अपने वार्ड के पार्षद को तुरंत सूचित करें अथवा कंट्रोल रूम को सूचित करें, उसको बंद हम करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह जो जिला राज्य सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें सभी से अपील है कि 7 दिन का राशन और अपनी आवश्यक दवाएं जरूर में स्टोर करके रखें। क्या स्थिति कब कैसी स्थिति पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ये जरूरी है। और रेड अलर्ट होने की स्थिति में जब सायरन बजते हैं तो हर नागरिक पूरा सतर्कता बरते और किसी प्रकार के घबराने की, जैसा कि जिला कलेक्टर महोदय ने सुबह बताया, कोई पैनिक और घबराने की कोई स्थिति नहीं है। ये भारत महान देश है, हमेशा एक साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। और दूसरी मैं सबसे बड़ी अपील ये करना चाहता हूं कि सभी युवाओं से, सोशल मीडिया प्रेमियों से मैं अपील करूंगा कि इस हालात में किसी प्रकार की युद्ध संबंधी कोई भ्रामक रिपोर्ट, सूचना और किसी भी धर्म के प्रति कोई सूचना, भड़काऊ पोस्ट ना डालें। जिस प्रकार पुलिस की साइबर टीम कार्रवाई कर रही है तो ऐसा ना हो कि एक छोटी सी भूल अपना नुकसान कर दे। इसलिए मैं भी सभी युवाओं से अपील यही करूंगा और प्रशासन का पूर्णतया सहयोग दे। जो भी प्रशासन के निर्देश हम मिल रहे हैं, हम आगे फॉलो कर रहे हैं और हमारे अधिकारी फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो उसकी पालना करे। कोई डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक लाइट, जैसा कि एक पोस्ट आई कल, बहुत शानदार पोस्ट थी कि एक घर की लाइट 20 घरों का नुकसान करा सकती है। रात जो 3 बजे के बीच में हमने खुद नजारा, मैं स्वयं नगर परिषद में उपस्थित था और मैंने जो नजारा देखा उसको देखते हुए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सभी सजग रहे, सतर्क रहे। एक बार मेरी सभी से हाथ जोड़ के अपील, और सभी शहर के दुकानदारों से भी मैं अपील करता हूं कि अनावश्यक माल वो रोड पर ना रखें ताकि उनको समेटने में टाइम लगे। जो भी ग्राहक आते हैं उनको अपनी दुकान के अंदर बैठ के ही संतुष्ट करें, ये अपील भी मैं करूंगा। अन्यथा किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। सभी शहर वासियों का, तहसील वासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।